फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जो है ना, मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और मैंने जो है सबसे पहले की राख को भर लिया और उसके बाद जो है इस कचड़े को हटाया और इस जो लकड़ी को ना उठा के ऊपर रख देंगे। राख को भर के तुरंत ही चूल्हे को पोत दिया और उसके बाद ये पापा जो है ना टमाटर लाए थे बाज़ार से। और ये टमाटर और कद्दू तो ऐसे ही रखा हुआ था, अभी इसको टोकरी में नहीं रखा था, तो मैं सोची सबसे पहले इसको रख के इसका काम निपटाती हूँ। तो इसीलिए जो है ना फिर टमाटर को फटाफट से रखा उस साइड। इस साइड पुराना वाला टमाटर रखा हुआ था तो इस साइड नहीं रखा, उसको उस साइड रखा और कद्दू को भी नीचे रख दिया। और ये खीरा भी था तो इसको भी नहीं रखा था, तो ऊपर से टोकरी निकाली छोटी वाली और खीरा उसमें डाल दिया। और ये मिर्ची भी थैली में पड़ी हुई थी तो इसको उठा के टोकरी में डाला। और ऊपर जो है डब्बे भी बिखरे पड़े थे तो मैं सोची लगे हाथों मतलब पूरा काम निपटा ही देती हूँ। तो जो है फिर सब कुछ मतलब निपटाया। ऊपर का डब्बा तो सही कर दिया, ऊपर का धुलना मतलब वो पोंछना बाकी है। तो जो है ये सब नहीं कर रही अभी। ये बर्तन को उठा के वहाँ पे रखा, रुमाल को गीला किया और उसके बाद जो है पूरी अलमारी पे पोछा मार देंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इस सबको साफ़ कर देंगे, गैस के पास हर जगह जो है साफ़ कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद तुरंत ही इस सबको साफ़ करने के बाद तुरंत ही गैस पे चाय चढ़ाया और चाय पत्ती शक्कर सब कुछ डाल दिया। और उसके बाद फिर जब तक चाय पक रही थी तब तक मैं आ गई थी इस साइड। तो इस साइड यहाँ पे लकड़ी रखी हुई थी, बोरी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो मैं सोची ना क्यों इसको साफ़ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। तो जो है फिर इसको साफ़ किया। जो फालतू सामान थे इसको एडजस्ट कर दूँगी, जहाँ के सामान थे तहाँ पे रख दूँगी तो सब एडजस्ट हो जाएगा और जो है थोड़ा साफ़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा था, जो दूसरे घर जाना है सामान वो अलग कर दूँगी, सब कुछ अलग कर करके रख दूँगी। तो ये सरसों रखी थी बोरी में तो ये भी ऐसे ही पड़ी हुई थी, इसको भी नहीं रखा। ये मच्छियाँ आधी बिनी हुई है, आधी बिनना बाकी है, तो इसको भी बनाना है। तो मतलब सब ऐसे ही ना पड़ा हुआ है फालतू कबाड़ा जैसा। तो इन सबको सारे सामान को एडजस्ट करके तो मैंने वीडियो ऑन किया था, इसलिए सब गायब हो गया। तो जो है सारे सामान को एडजस्ट कर दिया था, फटाफट से लगा लिया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद जो है ना फिर इस साइड आ गई थी मैं। तो ऊपर मतलब सीढ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था तो जो है उसको मतलब झाड़ू लगा के वहाँ पे थोड़ा सा फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। तो वहाँ पे झाड़ू लगाया, हर जगह झाड़ू लगाने के बाद फिर सबके लिए जो है चाय निकाला, चाय नमकीन ममरा। फिर जो बर्तन थे तो थोड़े बहुत उनको धो लिए, मतलब वो रात के थोड़े बर्तन थे, थाली वाली वैसे ही रखा हुआ था। तो उन सबको धुलने के बाद चूल्हे में आग जला के नहा के फिर चावल बिनने लगी। और आलू निकाल के रखा हुआ था काटने के लिए, तो भी चावल सबसे पहले धुल के डाल दूँगी, चावल पकता रहेगा, उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। और इसीलिए जो है फिर फटाफट से जो है ना चावल को धो के उसको कुकर में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। आलूओं को काटने के बाद मैं टमाटर काटने लगी और जो है टमाटर को फटाफट से काट के रख दूंगी। तो उसके बाद जो है फिर और काम करूंगी, क्योंकि सब्जी बनाने की तैयारी करनी है। सोयाबीन मतलब भिगो के रखा था, छोटा वाला है,
तो इसका पानी निचोड़ के इसको प्लेट में निकाल लूँगी और वो जो है वो कांदा और मिर्ची जो है मतलब वो साइड में प्लेट में रखा हुआ है। तो जो है सोयाबीन निचोड़ने के बाद फट से इसको काट लूँगी। तो जो है चूल्हा खाली हो चुका है, चावल पक गया है और काम मतलब अभी नहीं हुआ है। और ये ना क्या है कि चुईया बहुत ज़्यादा होगी घर में, 2-3 चुईया है। तो ये पैर के पास से पैर में मतलब इतना ज़्यादा चढ़ती है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं तो मतलब ना बिल्कुल डर ही गई थी कि क्या आ गया पैर पे, इसलिए चौंक गई पूरा। और फिर टमाटर मतलब सारी सब्जियां काट लिया, टमाटर कांदा मिर्ची सब कुछ काट लिया, आलू को धो लिया और उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के सोयाबीन को उसमें कढ़ाई में जो है फ्राई कर लिया। और उसके बाद जो है तड़का लगा के आलू डाला, मसाला डाला, सारा कुछ डालने के बाद जो है फिर ये टमाटर को डाला और उसके बाद फिर सब्जी को देंगे। तो इसको ढक के पका लेंगे। और जब तक जो है सब्जी पक रही थी तब तक मैं आटा निकाल के लाई थी और इसको जो है यहीं पे रख लिया था। तो इसको जो है आटा गूँथ लूँगी और सब्जी में पानी डाला, सोयाबीन डाल चुकी थी थोड़ा पहले ही। सोयाबीन डालते हुए आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और इसमें जो है लोटे में पानी निकाला और पानी निकालने के बाद फटाफट से जो है मैं आटा लगा लूँगी। और जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक जो है आटा लगा के फिर दूसरा काम कर लूँगी। जिस टाइम रहेगा तो, नहीं तो सब्ज़ी पक जाएगी तो फिर जो है वही उसी में रह जाऊँगी। तो ये जो है आटा लगा लूँगी, रख दूँगी इसे साइड में, थोड़ा फूल भी जाएगा जब तक सब्ज़ी पकेगी। तो आटा लगा के रख दिया था। फिर सब्ज़ी पक गई थी, इसको थोड़ा मतलब फोड़ के फिर उसको निकाल लिया, वो सब मतलब कढ़ाई को उतार लिया था नीचे। और ये जो बड़ा वाला लकड़ी लगाया था ना, तो ऐसे ही लगा हुआ था, उसी पे रोटी बना लिया। आग बहुत मस्त हो रखी थी तो जो है इसी पे रोटी बना ली। और रोटी मतलब बहुत अच्छी बन रही थी। तो सारी रोटियों को बना लिया। मैं वीडियो बनाने ही भूल जा रही थी तो लास्ट में मेरे को याद आया तो 2 रोटी बची हुई थी तभी बनाया। तो जो है सारी रोटियों को बनाने के बाद खाना खाली कर लूँगी। जहाँ पे मैंने स्टैंड फिट किया था ना, वहीं पे सामने ये रुमाल गिर गया। मतलब इसको जो है ना उठा के इसे पलट के रखा था, बट ये सामने ही गिर गया। बट मेरे को डालने में ना अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैंने डाल दिया जो है। और उसके बाद मैं खाना खाली करने लगी, तवा नीचे उतारा। सब कुछ करने के बाद चावल को निकाल के रखा डब्बे में, सब्जी को निकाल लेंगे भगोने में, और रोटी को तो डब्बे में रख ही दिया है। इन सबको उठा के ऊपर अलमारी पे रख देंगे और जो बर्तन हैं उनको धो लेंगे। थोड़े बहुत जो बर्तन निकले थे उसको धुल के तुरंत ही हटा दिया। तो आंगन में बर्तन धुल रही थी, 2-3 दिनों से अच्छा लग रहा है अब बाहर धुलने में, तो जो है इसलिए आंगन में धुला। और जो है फिर जले बर्तनों को सारा धुल लिया और उसके बाद लेके आ गई घर में। अंदर भी इनको धुलना पड़ेगा क्योंकि बाहर अच्छे साफ़ नहीं होता, अंदर भी धुला। और उसके बाद तुरंत ही कपड़े को धुलने लगी। तो फटाफट से इसको मतलब ये साबुन था नहीं तो ये सोडे से मतलब निकाल लूँगी और उसके बाद 2 पानी से निकाल लूँगी। तो जो है सोडे से निकाला और ये सब को फिर बाल्टी में रखा। एक पानी मैंने पहले ही धो लिया था और ये दूसरा वाला पानी तो उसको धुला, फिर खाना निकाला सबके लिए। खाना वाना खाने के बाद मैं लेके बैठ गई थी इसको मतलब फ्लावर पॉट बनाने में, क्योंकि बहुत दिनों से अर्जा पड़ा था। मैं सोची इसको बना के हटा देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं बनाने लगी, आप लोग देख के बताइए कैसा बना है। फ्लावर्स ना मैंने पहले ही बना के रख लिए थे, नहीं तो मतलब इसको बनाने में और ज़्यादा ही टाइम लगता। फिर भी हम लोगों को मतलब इसको बनाने में ना 3 घंटे लग गए थे पूरा।
को बनाने के लिए ना मैंने फॉर्म लिया है और फॉर्म को जैसे मैंने काटा है मतलब वह ऐसा बहुत अच्छा बनता है, तो बड़ा बड़ा साइज़ का काटा और बहुत अच्छा मतलब तैयार हुआ था। तो स्टैंड मतलब इसको जिस तार में फंसाया उसको बनाते हुए मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि आज मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और पावर सुबह से नहीं आ रहा, तो मैं खाली बैठी थी। तो मैं सोची सबसे पहले इसको बना लेती हूँ। मैंने इसे किचन में रखा तो मुझे ही जम नहीं रहा था, तो जो है थोड़ी देर रखा था। देखने में बस मुझे ही दिख रहा था। मोबाइल जहाँ सेट करती हूँ वहाँ से आप लोगों को दिखेगा ही नहीं, तो मैं सोची इसको कहीं और रखती हूँ। और ये पेंट नहीं किया था ना, सब सेम कलर का दिख रहा था, तो इसको सब अलग अलग पेंट कर दिया। और पेंट करने के बाद मतलब इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये जैसे ना मतलब पूरा पेड़ की तरह तैयार हुआ है, एक पूरा फुल ट्री। तो जो है फिर ये ना ग्रीन कलर बचा हुआ था, तो मैं सोची इसका जो है पीछे का जो ये तार लगाया हुआ है इसको ग्रीन से पेंट कर देती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत दिखेगा तो ग्रीन दिखेगा। तो पेंट करने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है, पेंटिंग करने में। तो उस सबको पेंट कर दिया और इसको यहाँ पे रखने के लिए ना सारा सामान उलट पुलट करना पड़ा। ये गद्दे को सबसे पहले फोल्ड की, कतरन का मतलब गद्दा है जो कपड़े बचते हैं थोड़े बहुत, इसको इसे में भर दिया। और तख्ते पे जो बालू ही थी ना कि क्या बताऊँ। और ये थैली मतलब इसी के नीचे जो है रखने का है, तो जैसे कोई कुछ थैली पड़ी है तो इसको गद्दे के नीचे डाल देती हूँ। तो इस तरह जो है पड़ी है तो इसको सबसे पहले मतलब ना साफ़ कर लेंगे, झाड़ू लगा लेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। और ये वाला तख्ता जो है उस साइड ले जाएंगे और यहाँ पे दरवाज़ा खोल दे, किसी ने तो फ़ोन में दिखा नहीं। इस वाले तख्ता बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसको उस साइड ले गए और इसके नीचे जितना कचरा था इन सबको साफ़ किया। मतलब बहुत ज़्यादा फालतू सामान पड़े हुए थे, इन सबको फटाफट से साफ़ किया। और मतलब ऐसा हमारा रखने का वो ये है कि इस फ्लावर पॉट को हम वहाँ पे रखना चाहते हैं जहाँ पे अभी फिट है। तो ये जो तख्ता रखा हुआ है जहाँ जो अभी तक था, तो वो मतलब उसके नीचे ये बड़ा वाला टेबल घुस नहीं रहा है। और जो उस साइड है तो वो वाला मतलब तख्ता जो है थोड़ा बड़ा है, तो उसको इस साइड ला लेंगे ना तो ये टेबल उस साइड एडजस्ट हो जाएगा। तो जो दीदी कपड़े सिलती हैं वो टेबल पे रखा जाएगा और तख्ते के नीचे कुछ भी रखो टेबल तो आ जाएगा। बस हमारा रखने का कारण यही है, तो उस साइड कोने में टेबल आ जाए, क्योंकि कोना फालतू में मतलब ऐसा पड़ा हुआ था, तो इसीलिए हमारे रखने का ये मकसद यही है और कुछ नहीं। तो इसीलिए पूरा घर मतलब अहड़ बहड़ मतलब पूरा बिखर गया, दिमाग ख़राब हो रहा था घर को देख के। और ऊपर से खेत में पानी लगाना था तो पूरा घर बिखरा पड़ा था, कोई काम नहीं हुआ था। तो सबसे पहले ना अलमारी को साफ़ किया जहाँ पे इस फ्लावर पॉट को रखना था। इसी फ्लावर पॉट की वजह से आज हमारा पूरा घर जो है बिखरा हुआ है। और इसको पहले गीले पानी से ब्लूटूथ को पोंछ दिया और वायर तक की भी इसका पोंछा, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो यहाँ पे अलमारी पे झाड़ू लगा ही दिया था। फिर इस पर बिछाया पेपर बिछाने के बाद जो है ना मतलब ये पेपर फिट ही नहीं आ रहा था, मोड़ के बिछाया। तो पेपर बिछाया और जो है फिर ब्लूटूथ को उस साइड रखा। और वहाँ पे ना एक ये पापा लाए थे तो ये बोले इसको कोने में रखने दो, यहीं पे ये ठीक है, कहाँ रखोगी टूट जाएगा। तो उसको कोने में रखवा दिया और जो है ये फ्लावर पॉट को ना थोड़ा पोंछ के वहाँ पे रखा। और ये रेड वाली लाइट्स ऑन की थी ना, मतलब देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो क्या बताऊँ मैं। तो जो है वहाँ पे सेट किया और उसके बाद जो है इस वाले तख्त को इस साइड लाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है शायद 5:30 हो रहे हैं, अच्छे से मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी याद नहीं है। तो जो है फिर इस वाले तख्त को इस साइड है और यहाँ पे कोने में इस वाले तख्त की लंबाई थोड़ी कम है, कोने में इतनी ज़्यादा जगह है कि टेबल आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर इस टेबल को सबसे पहले वहाँ पे घुसा देंगे जहाँ जिस वजह से ये रच रहा था। ये तो आराम से चला गया, उस वाले में तो बहुत ज़्यादा फंस रहा था, बस यही दिक्कत था। और ये देखने में मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में बताइएगा। और फिर मिक्सी को रखा वहाँ पे, थोड़ा बहुत सेट किया, बाकी तो घर बिखरा ही है। फिर ये पाइप मतलब किसी और 2 मोटर है तो वहाँ से खींचना था। और ये दीदी को टॉफ़ी दे रही थी, कॉफ़ी है तो खाने में मस्त लगती है। तो पाइप को मतलब रखना था दूसरी जगह और दूसरी वाली पाइप को लाना था। ये पाइप उसमें फिट नहीं आएगी, तो इसको हम लोगों ने मिलके पहुंचा दिया वहाँ मतलब दूसरे के खेत में। तो यहाँ पे एक बार मैं लगी और पापा ले गए, तो मैंने यहाँ पे रखा इस वाले खेत में। ये वाली पाइप पतली है, जो जिस वाले समरसेबल से हम लोग खेत सींचने वाले हैं उसकी पाइप मोटी है। तो हम लोग यहाँ आ गए थे पाइप को सेट करने के लिए। तो फिर यहाँ पे आ गए और जो है ये बैंड लगा हुआ था कोने पे, और ये कॉर्नर इतना ज़्यादा ऊंचा है कि मेरे को डर लग रहा था कहीं मतलब खेत में खुल ना जाए पाइप। और सारे पाइप को मैं ढो के लाई और ये बहुत ज़्यादा भारी थी। और यहाँ पे मेरे को एक फूल का मतलब पेड़ दिख गया,
तो मम्मी बोली चलो इसे उखाड़ लेते हैं, गमले में लगा देंगे। तो उखाड़ ले रहे हैं इसको, 2-3 पेड़ उखाड़ा और यहाँ पे जो है ना फिर फावड़ा लेके आई तो वहाँ पे रखा। तब तक पता चला उस साइड पानी खुल गया है, तो फिर वहाँ पे दौड़ के गए, पानी को मतलब पाइप मोटर को बंद करवाया, फिर जो है पाइप जो है जोड़ा, वापस से चालू करवाया, तो जो है अब पानी आ रहा है। तो 2-3 बार ऐसा ये हो गया कि पाइप ही खुल जा रही थी और बीच में पावर भी चला गया था। तो दीदी यहाँ पे फूलों को सींच रही थी, बोली खेत भर गया तो फूलों को सींच देते, जल्दी तो पानी मिलता नहीं इनको, क्योंकि बहुत कितना पानी लाएगा इंसान अंदर से। तो उसके बाद जो है ना फिर अंधेरा हो गया था, यही पानी के सींचने में, यही सब करने में पावर चला गया, तो भाई 2 घंटे तो आया ही नहीं। फिर हम लोग क्या करते, बस ये लालटेन का सहारा था। फिर क्या बनाऊँ कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, तो मतलब खीरा निकाला सबके खाने के लिए और चाय बना के बिस्किट, और सब लोगों ने खा लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद ना फिर एक आइडिया आया दिमाग में कि मंचूरियन मसाला भी रखा है, मैदा भी रखा है, और पत्ता गोभी देख लेते हैं, पत्ता गोभी शिमला होगा तो काम तो अपना बन ही जाएगा आज बनाने के लिए। तो देखा ठेले पे पत्ता गोभी और शिमला रखा हुआ था, तो उसको उठा के लाया और काट लिया यहाँ पे फटाफट से इन सबको काट के। और दीदी तब तक जो है ना ये मंचूरियन फ्राई कर रही थी, तो मतलब इसमें जो है कुछ नहीं डाला उससे, वैसे पत्ता गोभी में कुछ नहीं डाला है, बस वही जो है मैदा और लाल मिर्ची नमक इतना ही डाला था। और उन सबको फेंट के मतलब मिक्स करके उसको जो है पूरा मतलब वो जब तक पूरा जलने पे ना आ जाए ना तब तक निकालना नहीं कढ़ाई से, पूरा रेड करना है एकदम अच्छे से। तो दीदी यहाँ पे फटाफट से इन सबको छान लेंगी और मैं शिमला और कांदा सब कुछ मतलब वो काट के रख दूँगी, यानी सिर्फ तड़का लगाना रहे और कुछ ना करना रहे। तो मैं इन सब में लगी थी, दीदी छानने में लगी थी। तो ये देखिए मतलब हम लोग कैसा छान रहे थे, तो ऐसा रहता है ना तो थोड़ा सही रहता है। पिछली बार बनाए थे तो जो है वो थोड़ा मतलब कच्चा रहने पे उतार लिए थे, और ये फ्राई करने के बाद मतलब जब ये ग्रेवी में डाले मिक्स हो गया। मैं बाहर आ गई थी ठेले पर से चटनी ले जाने के लिए, तो ये रेड वाली चटनी ली और ग्रीन वाली, और ये जो है ना ये सोया सॉस और विनेगर 4 लिए हैं। तो इन सब में तो अपना काम हो ही जाएगा, बन जाएगा इतने में। तो इसको लेके फिर मैं आ गई अंदर, और उसके बाद जो है फिर दीदी मतलब कढ़ाई में से तेल निकाली, छन गया था पूरा, तो कढ़ाई में से तेल निकाल के इसको रख दिया और तड़के में डाला। लहसुन तो था नहीं, तो लहसुन की पत्ती और अदरक डाल दिया, और उसके बाद कांदा और शिमला काटे थे तो इसको डाला। और ये मंचूरियन मसाला जो है ना सूरत से आया था, तो ये रखा हुआ था 2-3 पैकेट, तो इसको खोला और पानी में मतलब जो ये थाली में पानी था ना उसी को खंगाल के इसमें ले लिया है। तो इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तब तक ये पक रहा था तो इसको बीच बीच में चलाते रहने का, नहीं तो जल जाएगा। तो फिर उसी में इसको डाल देंगे। वाला था, थोड़ा बहुत बाकी था, तो इसमें डाल दिया ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस। तो जो है इन सबको डाला, और उसके बाद ये सोया सॉस डाल दिया, विनेगर भी डाल दिया था। तो सोया सॉस थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके बाद फिर ये मसाला डाल दिया। तो इन सबको उबाल आने तक पकाना है, और इसमें पानी और ऐड करेंगे, इतने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहेगी, मतलब बहुत थोड़ी नहीं रहेगी। हम लोग ग्रेवी वाला खाना पसंद करते हैं, सूखा वाला भी बनता है बट कभी कभी ग्रेवी वाला हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें डाला, फिर मतलब ये पानी उबल गया था, तो इसमें ये मंचूरियन जो है जो बनाया था बॉल्स, इन सबको ऐड किया और इसको उबाल आने तक पका लेंगे, और थोड़ा ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा जो ये है। तो बस रेडी है बनके। और धनिया था नहीं तो बस थोड़ा हल्का लग रहा था देखने में, तो ये अभी पक गया है। तो इसको निकाला प्लेट में खाने के लिए, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था।
हम लोग खाना वाना खाने के बाद आ गए थे कल्लों को मतलब चारा देने के लिए। और ये जो है ना बार बार डब्बे में वो डाल रही थी और जब हाथ उठाते तो पीछे चली जाती थी, तो फिर इसको चारा दे दिया और हम लोग अब सो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।